के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेप के साथ ही मेरी एक नई प्रेप शुरू हो रही है जिसका नाम है में पूरी जान निकल गई। अभी ना ये थोड़ा सा रूसी हुई है। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू कॉन्शियस वीडियो एंड आई होप आप एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो थॉट होने वाली है वो एक लेसन भी है जो मैंने लाइफ से इटसेल्फ सीखा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। वो ये है कि ध्यान से सुनो। लाइफ के अंदर हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ और खूबियाँ और बहुत सारी कमियाँ भी होती हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम कभी कभार किसी की अच्छाइयाँ और खूबियाँ ही देखते हैं और कभी कभार उसकी कमियां और बुराइयां ही देखते हैं। सो दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग। और इवन मैं ये ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारी बुराइयां होंगी, बट मेरा मेन फोकस यही रहता है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ ला सकता हूँ, क्या क्या खूबियाँ ला सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे अंदर क्या कमियाँ या क्या बुराइयाँ हैं। सो द थिंग इज़ कि जो मैं आप लोगों को एक लेसन देना चाहता था इस थॉट के थ्रू, वो ये है कि हर एक इंसान की जो खूबियाँ, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ और कमियाँ हैं, उसको जज करने के लिए एक बैलेंस लाइफ के अंदर रखना और उसको परसीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हम ज़्यादा ही खूबियाँ देखने लगें, ज़्यादा ही अच्छाइयाँ देखने लगें और बिल्कुल भी बुराइयाँ और कमियाँ देखें ही ना, तो भी गलत है। और उसके ही बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम बिल्कुल ही खूबियाँ और अच्छाइयाँ ना देखें और सिर्फ एक इंसान के अंदर कमियाँ और उसकी बुराइयाँ देखें, तो भी वो गलत है। वेलकम बैक गाइस टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज के एपिसोड से ही जो पिछले एपिसोड की कमी थी
वो पूरी होने जा रही है। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि पिछले एपिसोड से अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेप शुरू हो चुकी है, लेकिन एक कमी रह गई थी ऑफ माय फुटबॉल ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैंने पिछले एपिसोड के अंदर लास्ट पार्ट के अंदर एक छोटा सा सस्पेंस बना दिया था, जिसको अब अनवील स्ट्रेट टू द पॉइंट कर देते हैं, विच इज़ कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेप के साथ ही मेरी एक नई प्रेप शुरू हो रही है, जिसका नाम है द फुटबॉल प्रेप। और हाँ, ये फुटबॉल प्रेप क्या है वो तो भाई हर बार की तरह यही बोलना चाहूँगा कि उसके लिए तो ये एपिसोड को कंटिन्यू करो और आने वाले एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहो। बट एनीवेज, एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो फुटबॉल प्रेप है ये एक पार्ट ही है ऑफ रोड टू बी बिकमिंग अ प्रोफेशनल फुटबॉलर का। तो फिर देर किस बात की, बिना किसी देरी के द फुटबॉल प्रेप शुरू करते हैं। I've turned into riches. When I'm alone, the past come at a homie, so I feel like turning that boy. Just done with 10 rounds of this entire park circuit, जो मैंने 15 minutes 49 seconds के अंदर करा, और इसमें पूरी जान निकल गई, और जो हार्ट है और दिमाग है वो बिल्कुल ही थक गया है। एंड ऑफ कोर्स जो स्टैमिना है अभी कंपैरेटिवली जिस लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यस, जो मैंने पिछले सालों के अंदर जितनी भी मेहनत करी है टुवर्ड्स माई स्टैमिना, तो वो अभी है और उसका टच है ही, तभी उसकी वजह से मैंने 10 राउंड कंप्लीट करे। सो यस, आफ्टर ट्रेनिंग सेशन एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो आई थिंक स्टार्ट ऑफ दिस प्रेप एक लेसन है मेरे लिए और आप लोगों के लिए। वो ये है कि अगर आपको किसी भी क्राफ्ट के अंदर परफेक्शन लानी है और एडवांस्ड लेवल पे जाना है फॉर दैट पर्टिकुलर क्राफ्ट, सो जो बेसिक्स हैं और जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने होते हैं, इतने सारे, और जो एडवांस्ड का लेवल आप इन बेसिक फंडामेंटल से लेके आते हो ना, वो बिल्कुल बस इतना सा होता है, इतना सा होता है। लेकिन इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको इतनी मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी एक इंटरव्यू में पढ़ा था, और वो आई थिंक एक टॉटनहम के प्लेयर ने बोला था, जो मैं आप लोगों के साथ फटाफट से बोलना चाहता हूँ कि द सक्सेस टेस्ट्स जस्ट दिस अमाउंट। ठीक है, जो सक्सेस है वो उसका जो अगर आपको टेस्ट चाहिए ना, वो बिल्कुल बस इतना सा है। लेकिन अगर आपको इतना सा अचीव करना है तो अगेन आप लोगों को इतना पेन, इतना सैक्रिफाइस और इतनी डेडिकेशन को अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बैक ऑन बॉल ट्रेनिंग, और अभी ना ये थोड़ा सा रूसी हुई है, तो अभी थोड़े से 4-5 ट्रेनिंग सेशन लगेंगे इसको मनाने के लिए। लेकिन अभी एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करनी बाकी है, विच इज़ कि भाई इतनी बड़ी चीज़ को करने के लिए, टू अचीव दिस अमाउंट ऑफ सक्सेस, आपको एक ही बारी में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्ट्रेट अवे द थिंग इज़ कि आपको कहीं से शुरू करना होगा, बिकॉज़ अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। और ये एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है जो बिल्कुल धीरे धीरे डे बाय डे चलेगा, महीने तक चलेगा, महीने के बाद सालों लगेंगे, तब जाके आपको कहीं दिखेगा कि हाँ मैंने कुछ इतना बड़ा काम करा है। एंड देन ऑटोमेटिकली वन डे विल कम जहाँ पे आप लोगों को सक्सेस का इतना सा टेस्ट ज़रूर मिलेगा। और वो कहते ही है ना कि भाई हर बार की तरह जो मैं बोलता हूँ
कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और भैया एक चीज़ ना बिल्कुल भी मत भूल जाना कि मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ ज़िंदगी के मज़े लेने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। When I wake up, what do there? Is this even real? Only thing that kept my heart beating. No one missing things, so stay wide awake. Only come out at night, but we're still looking for a sign. When I wake up, I can't help but to wonder. Is this even see the stars. Come out at night, but we're still looking for a sign. When I wake up, oh, I can't help but to wonder, is this even real? Come out at night, but we're still looking for a sign. When I wake up, oh, I can't help but to wonder, is this even real? Can't see the stars. ओके सो इट्स नेक्स्ट डे और अभी रात के 9:30 बजने को आए हैं। जस्ट कंप्लीटेड विद अ चेस्ट वर्कआउट। My head's so messed up, but I can't. सो गाइज इट्स 9th जून और अभी शाम के 6:30 बजने को आए हैं एंड जस्ट कंप्लीटेड विद माई फर्स्ट बैक वर्कआउट ऑफ दिस प्रेप, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस था। एंड यस, प्राइमरली द फोकस इज़ टोटली ऑन द फॉर्म दिस टाइम, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन कल यानी 8th जून दिन कैसे निकला भाई पता ही नहीं चला, बिकॉज पिछले व्लॉग के अंदर और एपिसोड के अंदर मैंने ये ज़रूर बताया कि 10% के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा चला गया। एंड द थिंग इज़ कि 90% प्लस 10% ही 100% बन रहा है एंड तभी 100 कंप्लीट हो रहा है। तो यस, द थिंग इज़ कि जो 10% है कहीं ना कहीं उसकी भी इम्पोर्टेंस और वैल्यू उतनी ही है जितनी 90% की है। बिकॉज अगर 90% नहीं होगा तो 10% नहीं होगा, और 10% नहीं होगा तो 90% भी नहीं होगा। सो बाकी ज्ञान व्यान की बात छोड़ते हैं एंड विद दिस सेट ये कहना चाहता हूँ कि द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड इज़ दैट वी आर स्टिल अलाइव। I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to